नमस्कार। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के फर्स्ट यूनिट के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास इति प्लस हास से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास कौन कौन से साधन हैं, किन किन चीज़ों से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्यिक साक्ष्य जो हैं उन्हें भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में धर्म से संबंधित जानकारी के साथ साथ तत्कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में। धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। प्राचीन काल में भारत में प्रमुख रूप से 3 धर्म हुआ करते थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, पुराणों के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सबसे उच्च स्थान वेदों का है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय भी माना जाता है। इनका एक अन्य नाम श्रुति है। ये मौखिक परंपरा पर आधारित थे। आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान हमें वेदों से ही प्राप्त होता है और उसका जो परवर्ती ज्ञान है वो इन्हीं पर आधारित है। इनका ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्व है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। दूसरा जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। तीसरा वेद है सामवेद। इसमें मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यह तत्कालीन भारत की गायन विधा का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसे भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। इन सब वेदों में जो सबसे बाद में लिखा गया था वो है अथर्ववेद। इसे हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि विषयों की जानकारी मिलती है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में हम बात करेंगे संहिता ग्रंथों की। वैदिक सूक्तों व मंत्रों का संग्रह जिनका निर्माण प्राचीन आर्य ऋषियों ने किया वही संहिता हैं। इनका प्रयोजन किसी देवता विशेष की स्तुति पर प्रसंगवश कहीं कहीं इनमें अपने समय की तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन हो गया है। चारों वेदों की 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। वे ग्रंथ जो वेदों की सरल व्याख्या करते हैं और जिनको गद्य में लिखा गया है वो हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। समय के साथ साथ आर्यों में यज्ञों तथा कर्मकांडों की वृद्धि हो गई थी और इनका विधान भी जटिल हो गया था। अतः इनको बोधगम्य तथा बनाने तथा इनमें निहित दार्शनिकता का उद्घाटन करने के लिए
ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, अर्थात यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये वेदों पर आधारित हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा सतत ब्राह्मण, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण। इसके बाद हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक ग्रंथों का स्थान ही महत्वपूर्ण माना गया है। अरण्य यानी कि जंगल, वन या एकांत, अर्थात एकांत में चिंतन द्वारा लिखे जाने के कारण इन ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये ज्ञान मार्गी विचारधारा पर आधारित हैं। इसके बाद हम अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आगे चर्चा करेंगे।